जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हम लोगों को एक साइडवेज डे देखने को मिला और एक डे में इनसाइड कैंडल बनाई निफ्टी में, और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में मतलब अगले वीक के लिए हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहाँ पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं, और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन अगर हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो डाउ फ्यूचर 263 पॉइंट पॉजिटिव रहे, नास्डेक फ्यूचर 150 पॉइंट के करीब पॉजिटिव रहे, डाउ जोन्स 290 पॉइंट के करीब पॉजिटिव रहा और नास्डेक 198 पॉइंट के करीब पॉजिटिव रहा है, और डॉलर इंडेक्स 99.47 मतलब 100 के नीचे कूल ऑफ हुआ है। अभी बाकी सारे इंडाइसिस हम देखते हैं तो आधे % के करीब पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में अभी हरियाली छाई हुई है, उसका मतलब ये है कि अभी 85% के ऊपर जानकारों का मानना ऐसा हुआ है कि अगली जो फेड की मीटिंग मिनट्स आने वाले हैं उसमें फेड लगभग 0.25 बेसिस रेट कट कर सकता है। वो 85% लोगों का मानना, जानकारों का मानना है। इसी वजह से हम लोगों को पिछले 3-4 दिन से डाउ, यूएस मार्केट सभी पॉजिटिव दिख रहे हैं। अगर हम एफआईआई का डेटा देखते हैं तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 3,795 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईएन ने सामने 4,148 करोड़ की कैश में बाइंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ 51 करोड़ की ही सेलिंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में 5,104 करोड़ की ज़बरदस्त बाइंग की है, और एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर में 348 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक ऑप्शन में एफआईआई ने 328 करोड़ की सेलिंग की है। ये खास डेटा नहीं है, मेरे लिए खास डेटा ये ऑप्शन का बाइंग है। इतनी ज़बरदस्त बाइंग मोस्ट ऑफली अगर 1-2 दिन की छुट्टी होती है तो ज़्यादातर टाइम एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में सेल करके जाते हैं। उसकी जगह ये डेटा मुझे कोई भी एक साइड का लग रहा है, मार्केट मुझे बुलिशनेस का संकेत ज़्यादा दे रहा है। बट मार्केट कहाँ खुलता है और कौन से लेवल को होल्ड करता है उसके ऊपर हम लोग डिपेंड रह सकते हैं। और आप अगर सीखे बगैर ट्रेड करते हैं तो वो मत करिएगा खास, और ये एजुकेशन पर्पस पर हम लोग तैयार करते हैं और डेटा एनालाइज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो भी है। अभी ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है 1.13, जो कि मेरे लिए परफेक्ट है बाय के लिए, और बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो वो भी है 1.18, वो भी पॉजिटिव ही है और मार्केट को ऊपर ले जाने में सक्षम है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो क्लोजिंग से गिफ्ट निफ्टी लगभग 120-30 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज, 30 पॉइंट के करीब पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अभी कल के दिन हम लोगों ने जैसे बोला था कि मेरे लिए ये लेवल
310 से 20 का लेवल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर अगर निकलेगा तो ही मैं बाय के फेवर में रहूँगा, वरना नहीं। और मार्केट ने एग्जैक्ट वही किया, पूरे दिन एक रेंज में फंसा के रखा है, ना ही नीचे का लेवल ब्रेक किया ना ही ऊपर का लेवल ब्रेक किया। अगर हम डे कैंडल देखते हैं निफ्टी में तो एक रेड कैंडल बनाई है। अभी मेरे लिए निफ्टी में एक ही लेवल बच रहा है, एक ये लेवल 26,320 वाला, अगर वो ब्रेक करेगा तो हम लोगों को निफ्टी एक बार के लिए 460 और 520 तक निफ्टी जा सकता है। ये पोजिशनली मेरे लिए टारगेट बन रहे हैं। और अगर 26,140 का लेवल ब्रेक करता है तो ही मेरे लिए सेल का ट्रेड बनेगा, उससे पहले सेल नहीं है, बाय ऑन डिप्स ही रहेगा यहाँ तक। मतलब अगर हम यहाँ से निफ्टी अगर 120 पॉइंट ऊपर निकलेगा तो यहाँ कहीं खुलने की संभावना चल रही है क्लोजिंग से, मतलब 230-40 के करीब ही निफ्टी खुल सकता है। अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है कोई भी 15 मिनट कैंडल तो मैं थोड़ा बहुत सेल का देखने को मिल सकता है, बट अगर इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन हुआ कि कोई भी कैंडल ऐसे यहाँ कहीं निफ्टी खुला ऊपर और यहाँ से यहाँ आया ऐसे और यहाँ से ऐसे ब्रेक किया तो मैं बाय के फेवर में ही रहूँगा। तो ये अपना प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक ने भी कल के दिन हमारे लेवल टू लेवल को होल्ड आउट किया है और मेरे लिए जो लेवल है वो यही रहेगा सेम, कि अगर इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट 860-70 के ऊपर क्लोजिंग दी तो हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। लेवल रहेंगे वही 60,060 और 60,300, ये दो, और 60,550 के पोजिशनली लेवल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और अगर 59,400-550 ये एक रेंज 150 पॉइंट की जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है और यहीं से हम लोगों को मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। इसके नीचे ही हम लोगों को फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये एक ध्यान रखिएगा। निफ्टी मिड कैप निफ्टी ने भी फ्राइडे के दिन हमारा यही लेवल रहा और उसी के बीच में मार्केट ने पूरे दिन टाइम स्पेंड किया है। मंडे के दिन अगर मिड कैप निफ्टी 14,090 14,100 का लेवल ब्रेक करता है तो ही उसमें हम लोगों को बाइंग देखने को मिल सकती है। 14,160-70 के लिए और 14,230 के लिए सेम लेवल ही अपने पास रहेंगे मंडे के लिए। और नीचे की ओर जब तक 13,980-90 का लेवल होल्ड कर रहा है बाय ऑन डिप्स रहेगा, उसके नीचे अगर फिसलता है मिड कैप निफ्टी तो हम लोगों को थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि एक बार के लिए 13,920 तक मिड कैप निफ्टी जा सकता है। फिन निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्ट हमारे लेवल टू लेवल सपोर्ट लिया है। अभी मेरे लिए फिन निफ्टी में अगर मैं कहूँ कि 28,060 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 28,120 और 28,220 तक के लेवल फिन निफ्टी में खुल जाते हैं। तो ये दो लेवल के लिए
हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और नीचे की ओर जैसे कि हमने कहा है कि 27,780 70-80 का लेवल, ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे फिन निफ्टी में काम कर सकता है। इस लेवल के नीचे ही हम लोगों को फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी। सेंसेक्स में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे लेवल टू लेवल मार्केट ने होल्ड आउट किया है। मेरे लिए सेंसेक्स में एक यही लेवल है, इसके ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है और होल्ड करता है तो मैं एक बार के लिए सेंसेक्स में पोजिशनली 86,400 और 86,700 के लिए पोजिशनली ट्रेड बना सकता हूं। और अभी मेरे लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये लेवल है 85,550 से 600 का। जब तक ये रेंज, यहां से लेकर ये रेंज सेंसेक्स संभाल रहा है, बाय ऑन डीप सी रहेगा। बड़ी सेलिंग इसके नीचे ही आएगी, 85,450 के नीचे मुझे बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका एक बार के लिए हम टारगेट ले सकते हैं 85,250 का और एक टारगेट हम ले सकते हैं 85,080-90 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। अगर 85